गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो डेट है वो है हमारी 8 अक्टूबर 2020 और ये जो क्लास 9th है उसका जो विषय है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका पाठ हम पढ़ रहे थे संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और जो वर्कशीट नंबर 40 है उसमें हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, और वर्कशीट नंबर 41 में हम इसमें राजनीतिक कार्यपालिका पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें लास्ट वीडियो में हमने जो केंद्र की संस्थाएं होती हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। हमने देखा था कि जो केंद्र की महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं वो 3 है। एक तो है हमारी विधायिका होती है, वो कानूनों को बनाने वाली संस्था है, और एक है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है, वो कानून का पालन कराने वाली संस्था है या लागू करने वाली संस्था है। और तीसरी है हमारी न्यायपालिका, ये क्या करती है, जो कानूनों की सही समीक्षा करने वाली संस्था है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो, अगर हम आगे देखें तो देश में संसद द्वारा पारित विधेयक के कानून को अमली जामा या लागू पहनाने के लिए कार्यपालिका की जरूरत होती है। यानी कि देश के अंतर्गत संसद द्वारा जो कोई भी विधेयक के कानून बनाया जाता है तो उसे लागू कराने के लिए किसकी जरूरत होती है, कार्यपालिका की जरूरत होती है। ठीक है, अतः सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाता है। यानी कि सरकार की जो नीतियां हैं उनको एक कार्य रूप देने वाली जो संस्था है, यानी कि जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं उन्हें एक कार्य रूप प्रदान करती है। कौन करती है, ये करती है कार्यपालिका। देखो, हम कार्यपालिका को देखें तो जो कार्यपालिका है, मैंने आपको बताया इसका क्या काम है, ये तो कानून का पालन कराने वाली संस्था है या लागू करने वाली संस्था है। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है ये क्या होती है, ये जो आप नेता वगैरह देखते हो ये राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ये कुछ समय के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए। उसके बाद क्या होते हैं, ये अपने पद इन्हें छोड़ना पड़ता है, फिर से इलेक्शन होते हैं, और फिर से क्या होता है, इलेक्शन होने के बाद ये दोबारा से सरकार बनाते हैं। ठीक है, अगर जीतते हैं तो राजनीतिक कार्यपालिका में जो होते हैं वो इनका जो निर्वाचन होता है जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है, यानी कि स्थायी रूप से नहीं होते। बल्कि जो स्थायी कार्यपालिका होती है ये क्या होता है, ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट नौकरशाह भी कहते हैं। देखो, स्थानीय कार्यपालिका में कौन आते हैं, जैसे कि IPS हो गए, IFS हो गए, ये सब क्या है, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो एग्ज़ाम देकर आते हैं। ये चुने नहीं जाते, ये परीक्षा पास करने के बाद बनते हैं, और परीक्षा पास करने के बाद ये लंबे समय तक अपनी जो पद है उस पर बने रहते हैं। यानी कि इनके समयकाल जो होता है वो कुछ समय का नहीं होता, बल्कि ये लंबे समय तक अपने पद पर बने रहते हैं, और ये जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि ये परीक्षाओं को पास करके आते हैं। ठीक है, देखो, अब हम देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे। देखो, अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो देश में जो प्रधानमंत्री होता है सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। यानी कि प्रधानमंत्री क्या है, एक राजनीतिक संस्था, यानी कि प्रधानमंत्री को जनता द्वारा चुना जाता है और ये एक राजनीतिक संस्था है। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा, यानी कि लोकसभा क्या होती है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा। जो लोकसभा होती है वो अस्थायी सदन होती है, जबकि राज्यसभा जो होती है वो स्थायी सदन होती है। हमने कल इनके दोनों अंतर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि बहुमत प्राप्त करता है, बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी, यानी कि आधे से एक अधिक जो वोट होते हैं जिस भी पार्टी को मिलते हैं वो पार्टी जो होती है वो सरकार बनाती है। अगर आधे से एक अधिक नहीं मिलते हैं तो फिर वो क्या करती है, गठबंधन वाली सरकार बनाती है। यानी कि मिली जुली सरकार, 2 पार्टियां मिलकर, 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर आपस में मिल जाती हैं और वो क्या करती हैं, वो सरकार का निर्माण करती हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी होती है या गठबंधन वाली पार्टी होती है, उसके नेता को क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो यानी कि जो बहुमत दल का नेता होगा उसे ही प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कहने को नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं कर सकता, बल्कि जो पार्टी के सदस्य जिस के लिए सहमत होते हैं उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी कि राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह किसकी मानना आवश्यक है, प्रधानमंत्री की। यानी कि प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को कि किसको जो मंत्री है वो बनाया जाए। ठीक है, बशर्ते वे
सदस्य संसद के सदस्य हो, यानी कि उन्हें ही मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद के सदस्य हो, यानी कि किसी भी संसद का सदस्य होना आवश्यक है, चाहे वो राज्यसभा का हो आप या लोकसभा के हो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसे फिर भी मंत्री बना दिया है, तो क्या करना है, तो उसे फिर अपने मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना आवश्यक है। यानी कि 6 महीने का समय होता है, वो किसी भी सदस्य में या तो चुनाव के द्वारा लोकसभा में सदस्यता हासिल कर सकता है या फिर राज्यसभा में जो हर 2 साल बाद क्या होता है, 1/3 सदस्य जो होते हैं उसके बदल जाते हैं, और या फिर वहाँ पर अपनी सदस्यता हासिल कर सकता है। यानी कि 6 महीने के अंतर्गत उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक है, देखो मंत्री होते हैं, अगर हम बात करें, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री। 3 तरह के मंत्री होते हैं। अगर हम कैबिनेट मंत्री की बात करें तो ये प्रमुख मंत्री होते हैं। ठीक है, जो सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और प्रमुख मंत्रालयों के प्रभावी होते हैं। यानी कि वरिष्ठ नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वो ही जो होते हैं प्रमुख मंत्रालय होते हैं, यानी कि जो मुख्य मंत्रालय होते हैं उन्हीं के ऊपर, उनका वरिष्ठ नेताओं के ऊपर ही उसका प्रभाव होता है। जैसे कि आपने देखा है ना, अमित शाह है, ठीक है, राजनाथ सिंह है, इन्हें क्या है, महत्वपूर्ण जो प्रभाव है, गृह मंत्री है, राज्य मंत्री है, इन्हें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं किसी भी पार्टी में उन्हें बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कैबिनेट के मंत्री होते हैं। ठीक है, जैसे कि वित्त मंत्री का पद हो गया, ठीक है, गृह मंत्री का पद हो गया, रक्षा मंत्री का पद हो गया, ये क्या आते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री, यानी कि जिनके पास स्वतंत्र प्रभाव होता है उसके प्रभाव वाले राज्य मंत्री, ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभावी होते हैं, यानी कि इनके पास छोटे मंत्रालय होते हैं। ठीक है, इनके पास जो कैबिनेट मंत्री है इनके पास प्रमुख मंत्रालय होते हैं, जबकि जो स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री होते हैं इनके पास छोटे मंत्रालय होते हैं। विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेते हैं, यानी कि कैबिनेट में जो बैठक बुलाई जाती है उसमें ये लोग भाग लेते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री होते हैं वो। अब तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। अगर राज्य मंत्री की बात करें तो ये अपने विभाग में कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं, यानी कि इनका खुद का विभाग होता है और इसके साथ साथ वे किससे जुड़े होते हैं, कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, और किसी भी काम में अगर कैबिनेट मंत्री को कोई सहायता चाहिए होती है तो राज्य मंत्री की वो सहायता लेते हैं। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री के अधिकारों की बात करें कि जो प्रधानमंत्री है उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, तो अगर देखा जाए तो सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री के पास व्यापक अधिकार होते हैं, यानी कि बहुत सारे अधिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सरकार होती है उसका ये प्रमुख नेता होता है। ठीक है, देखो कैबिनेट की जो बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता करना, यानी कि जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, वो प्रधानमंत्री करता है। विभिन्न विभागों के कार्य में समन्वय करना, ये जो विभाग है यानी कि रक्षा विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, ठीक है, ये जो सारे विभाग हैं इनके बीच में आपस में समन्वय स्थापित रह सके, यानी कि आपस में समझ विकसित रह सके, इसका कार्य जो होता है वो कौन करते हैं, वो प्रधानमंत्री करते हैं। और विभिन्न विभागों में आपसी विवाद में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी कि जो विभिन्न विभागों में अगर किसी तरह का कोई विवाद हो गया है तो उसमें निर्णायक भूमिका कौन निभाते हैं, यानी कि जो निर्णय लिया जाता है वो प्रधानमंत्री के अनुसार लिया जाता है। अब देखो विभिन्न विभागों के जो काम होते हैं, विभिन्न विभागों के कामों पर सामान्य निगरानी करना, यानी कि जो विभाग काम कर रहे हैं, यानी कि जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट के मंत्री वगैरह होते हैं जो काम करते हैं, उनके ऊपर जो प्रधानमंत्री होता है वो पूरी तरह से अपनी निगरानी रखता है कि किस प्रकार से काम किया जा रहा है, क्या जो काम किया जा रहा है वो सही है, किसी तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, देखिए जो सभी मंत्री होते हैं, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना, यानी कि प्रधानमंत्री क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रियों को जो काम होता है उसका वितरण करते हैं, किसको क्या काम करना है और कितना काम करना है। ठीक है, देखो जो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी कि कैबिनेट के अंदर जो भी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होगा, यानी कि जिसको सब महत्वपूर्ण मानते हैं वही कौन बनता है, वही प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री अपने पद को छोड़ देता है, यानी कि मान लो अगर प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देते तो जो संपूर्ण यानी कि पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री ने पद छोड़ दिया तो जो जितनी भी मंत्रिमंडल है उसे पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा। गठबंधन जो सरकार है उसके प्रधानमंत्री विभिन्न समूहों और गुटों के गठबंधन के साझेदारियों
की राय के अनुसार निर्णय लेते हैं। यानी कि जो गठबंधन की सरकार होती है, यानी कि जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता और वो पार्टी क्या करती है, मिलीजुली सरकार बनाती है, तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। जब गठबंधन सरकार के जो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जब गठबंधन सरकार बनती है उसमें से जो प्रधानमंत्री चुना जाता है वो क्या करते हैं, विभिन्न समूह और गुटों के गठबंधन की साझेदारी की राय के अनुसार, यानी कि जितने भी गुट से वो सरकार मिलकर बनी है उनकी सबकी जो होती है उन सभी की राय लेते हैं और उसी की साझेदारी या राय के अनुसार अपने निर्णय देते हैं। देखो, हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, अब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है। जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, और वो राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा न होकर, प्रधानमंत्री का चयन तो सीधे जनता द्वारा होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति का चयन होता है वो सीधे जनता द्वारा नहीं होता, बल्कि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कौन? एक तो संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। इन दोनों के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और ये दोनों के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग करता है, यानी कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो केवल नाम मात्र के अधिकारों का प्रयोग होता है। सारे काम तो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करता है। हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। फिर भी देश के जो सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, यानी कि फिर भी देखा जाए तो जो देश की राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उनकी कामों की निगरानी करता है, ठीक है। सारे कानून सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि जो सारे कानून होते हैं और सरकार की जो प्रमुख नीतियां होती हैं उनके जो फैसले लिए आते हैं उसमें जो मुख्य राष्ट्रपति होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। भले ही वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करें, लेकिन कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास भी इस तरह की होती हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग निर्णय ले सके, यानी कि अगर उसे कोई निर्णय बिल्कुल गलत लग रहा है तो उसे वो नकार भी सकता है, ठीक है। जो सभी प्रमुख नियुक्तियां होती हैं, यानी कि जो भी बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो, राज्य के न्यायाधीशों के न्यायाधीश हो, राज्यपाल की नियुक्ति है, चुनाव आयोग की नियुक्ति है, वो जो कौन करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जितने भी संवैधानिक पद होते हैं उन पे जो नियुक्तियां की जाती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, ठीक है। और जो भारत के रक्षा बल है, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर जो होता है वो भी राष्ट्रपति होता है, यानी कि राष्ट्रपति क्या करता है, भारत के जो रक्षा बल है उनका सुप्रीम कमांडर भी होता है, ठीक है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है, ठीक है। जब तक विधेयक जो होता है राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता तब तक जो होता है वो विधेयक कानून नहीं बन सकता, ठीक है। देखो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कार्यपालिका। पहला क्वेश्चन है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा देश में इसकी क्यों जरूरत है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो कार्यपालिका होती है वो क्या करती है। पालिका की बात करें तो कार्यपालिका क्या करती है, देश में संसद द्वारा पारित विधेयक या कानूनों को लागू कराने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, वो कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका को कानून को लागू कराने के लिए इसकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर कोई भी कानून बनाया गया है तो उसे लागू कराने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, हमें कार्यपालिका की आवश्यकता है। जब तक कार्यपालिका द्वारा उसे लागू नहीं किया जाएगा तो कोई भी विधेयक जो होगा वो कानून का रूप धारण नहीं करेगा। देखो अगर प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 है कि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर बताइए। तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो क्या होते हैं, ये जनता के द्वारा चुनकर आते हैं और एक निश्चित समय काल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका होती है ये क्या होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से चुनकर आते हैं और ये जो होते हैं ये एक लंबे समय के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। सिविल सर्वेंट हो गए, नौकरशाही हो गए, प्रशासनिक अधिकारी हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये स्थायी कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, वर्णन कीजिए। देखो मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रधानमंत्री को क्या क्या अधिकार है, आपको पढ़ना है और यहाँ से लिखना है। ये क्या करता है, कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करता है, विभिन्न विभागों के आपसी विवाद में निर्णायक भूमिका निभाता है, विभिन्न विभागों के काम पर सामान्यतः निगरानी रखता है और सभी मंत्रियों को काम का वितरण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो भारत में राष्ट्रपति पद की भूमिका के महत्व को लिखिए, यानी कि जो भारत है उसमें राष्ट्रपति के पद पर भूमिका क्या है।
तो हमने पढ़ ही लिया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, और राष्ट्रपति का चयन जो होता है वो सीधे जनता द्वारा न होकर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम मात्र के अधिकारों का ही प्रयोग करता है, फिर भी देश के जो सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार के नीतिगत फैसलों में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, सभी प्रमुख जो नियुक्तियां होती हैं, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदि की जो नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। और भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बन सकता है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन थे और ये हमारा छोटा सा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये अधिकतर समझ में नहीं आता, इसलिए वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा है और अगली वर्कशीट में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।